नमस्कार। शब्दों का घर में मैं नितिन कुमार हरित आपका बेहद स्वागत करता हूं और आज की जो कविता है उसका शीर्षक है हे पार गगन के आवासी। हे पार गगन के आवासी मतलब ईश्वर, जो पूरी संसार का ध्यान रखता है, पूरी दुनिया का ध्यान रखता है। उससे कुछ प्रश्न हैं, उससे कुछ आशाएं हैं। क्या आशाएं हैं वो इन शब्दों में सुनिएगा कि हे पार गगन के आवासी, हे पार गगन के आवासी, अब तो कुछ ध्यान करो। अब दुर्दिन है अति विषम घड़ी, अब तो उत्थान करो। हे पार गगन के आवासी, कि अब प्रातः काल घर घर आंगन, खगकुल के कलरव शब्द नहीं। घर घर में श्वान गो गलियों में, उनके आंचल में दुग्ध नहीं। अब मुरली में संगीत नहीं, अब कवि नहीं रस छंद नहीं। अब गुरु नहीं, अब शिष्य नहीं, अब वीणा में स्पंद नहीं। अब आस तुम ही पर अटकी है, अब आस तुम ही पर अटकी है। श्रद्धा का मान करो, अब दुर्दिन है अति विषम घड़ी, अब तो उत्थान करो। हे पार गगन के आवासी, कि अब कहाँ रहे वो शंखनाद। अब घंट नहीं गुंजित होते, अब सुमन सुरभि से वंचित है। मन दिखते नहीं मुदित होते, अब प्रेम शब्द तक सीमित है। अब सांसों में विश्वास नहीं, इस निराधार जग में मोहन। अब इच्छा है पर आस नहीं। हे प्रभो प्रभो तुम उठ बैठो, हे प्रभो प्रभो तुम उठ बैठो। पद का तो भान करो, अब दुर्दिन है अति विषम घड़ी, अब तो उत्थान करो। हे पार गगन के आवासी, कि इस अवनी के तुम सार गर्भ, ये अवनी सार तुम्हारी है। तुम इस अवनी के सार गर्भ, ये अवनी सार तुम्हारी है। ये व्याकुल तो तुम व्याकुल, किस कारण नाथ विसारी है। क्यों विमुख हुए नाथों के नाथ, किस कारण धीरज धरा हुआ। क्या भूल गए हैं कांधों पर, तूणीर अभी तक भरा हुआ। जो काट सके ये काल दंत, जो काट सके ये काल दंत, एक सरसंधान करो। अब दुर्दिन है अति विषम घड़ी, अब तो उत्थान करो। हे पार गगन के आवासी। नमस्कार।